वारदात की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियार और आधा दर्जन से अधिक जिंदा कारतूस किए बरामद। धौलपुर जिले के सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने वारदात के इरादे से घूम रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाश के कब्जे से 2 देसी कट्टा और 1 पिस्टल समेत 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी। सदर थाना एसएचओ राम नरेश मीणा ने बताया कि रविवार को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 2 बदमाश काजीपुरा मोड़ पर वारदात के इरादे से घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई में डीएसटी टीम को भी शामिल किया गया। पुलिस टीम ने काजीपुरा मोड़ पर पहुंचकर घेराबंदी कर बदमाश 23 वर्षीय शिवकांत पुत्र रमेश बघेल और 26 वर्षीय राधाचरण उर्फ छोटू पुत्र बंगाली बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 देसी कट्टा 315 बोर और 1 पिस्टल 32 बोर के साथ 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। एसएचओ ने बताया कि दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसी के तहत में कल जिला धौलपुर की सदर टीम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी के निर्देशानुसार थाना सदर की टीम के साथ में मिलकर के, और ये जो काजीपुरा मोड़ इलाका थाना सदर का पड़ता है, वहाँ से 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार मिले हैं, जिनमें 1 पिस्टल है और 2 कट्टे अद्धे टाइप के हैं और राउंड हैं। और ये जो जिनको हमने गिरफ्तार किया है, मुलजिमों के नाम है शिवकांत पुत्र रमेश जाति बघेल, ये जो आंगई का रहने वाला है, गडरपुरा का रहने वाला आंगई थाने के अंदर, और एक है राधाचरण, पिताजी का नाम है बंगाली, जो अपने पुराना शहर थाना कोतवाली धौलपुर का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार करके और इनसे हथियारों के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, और इनसे पूछा गया है कि हथियार कहाँ से लाए थे, किसको ये किस उद्देश्य से थे। तो पूछताछ में इन्होंने बताया है कि हम एक गैंग बना करके और यहाँ पब्लिक में भय बना रहे, ऐसी हमारी इच्छा थी। उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है, और जो भी अग्रिम अनुसंधान होगा वो आपको बता दिया जाएगा। धौलपुर जिले में 16 वर्षीय दलित नाबालिग को एक युवक ने हवस का शिकार बना डाला। आरोपी ने परिजनों को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी। नाबालिग की मां ने नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर नाबालिग का रेप संबंधी मेडिकल कराकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जिले के महिला पुलिस थाना पर दलित नाबालिग की मां ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि करीब 2 साल से वह अपने पति से पारिवारिक विवाद होने के कारण अलग रह रही है और उसकी 16 साल की नाबालिग पुत्री पति के साथ रह रही है। लेकिन महाशिवरात्रि पर्व पर उसकी नाबालिग पुत्री पिता के पास से उसके पास पहुंच गई। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री ने उसको बताया कि धौलपुर शहर में किराए के मकान से रह रहा एक युवक 1 महीने पहले उसे बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया और जहां युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने घटना के बारे में परिजनों को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता द्वारा अपनी मां को दुष्कर्म की घटना की जानकारी देने के बाद महिला ने महिला पुलिस थाने पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर नाबालिग का रेप संबंधी मेडिकल करा दिया है। महिला पुलिस थाना एसएचओ छवि फौजदार ने बताया कि पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करा दिया है। मामले की जांच धौलपुर जिले के SC/ST सेल के पुलिस उप अधीक्षक को सौंप दी है। कल दिनांक 9/3/24 को थाना पर एक रिपोर्ट नाबालिग से रेप के संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें घटना करीब 1 माह पूर्व की बताई है। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया जाकर तफ्तीश श्रीमान CO साहब ST/SC को धौलपुर को द्वारा की जा रही है और नाबालिग बच्ची का मेडिकल मुआयना करा दिया गया है।
धौलपुर जिले के 55 पेट्रोल पंपों पर हड़ताल का असर नहीं दिख रहा। बार बार हड़ताल से परेशान हो चुके धौलपुर जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। धौलपुर जिले में सभी पेट्रोल पंप खुले हैं। हड़ताल को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव जयंत मोदी ने बताया कि पहले भी कई बार हड़ताल की जा चुकी है, लेकिन हड़ताल का कोई भी असर सरकार पर नहीं हुआ। हड़ताल के चलते जहां आम लोग परेशान होते हैं, तो वहीं पेट्रोल पंप संचालकों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि धौलपुर में एक उत्तर प्रदेश तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सीमा है। अगर धौलपुर जिले में हड़ताल रखी जाती है तो जिले के लोग दूसरे राज्यों से पेट्रोल भरवा कर ले आते हैं, जिससे धौलपुर जिले में हड़ताल का कोई असर दिखाई नहीं देता। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर में हुई सभा में जल्द ही पेट्रोल डीजल सस्ता होने का आश्वासन दिया था। ऐसे में उन्हें मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। प्रदेश व्यापी आह्वान पर राजस्थान में अगले 48 घंटों तक पेट्रोल पंप पर हड़ताल रहेगी। धौलपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया, जिसके चलते सभी पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। तो सही कह रहे हैं कि धौलपुर जिले के अंदर हड़ताल नहीं है। उसकी वजह है कि अभी मोदी जी भरतपुर के अंदर सभा में गारंटी देके गए थे कि हम लोग रेट यूपी के बराबर कर देंगे, तो हमें उनकी गारंटी पे भरोसा है। 2-4 दिन में रेट अपने आप कम हो जाएंगी। हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है। जयंत मोदी। जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित 2 युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। संसार सिटी कॉलोनी में कार्रवाई कर गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ओडेला रोड स्थित संसार सिटी कॉलोनी में 2 युवकों के हथियार के साथ खड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर एएसआई जानकी नंदन को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस को देखकर भाग रहे दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिनकी तलाशी में पुलिस को दोनों युवक के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिल गए। थाना प्रभारी ने बताया कि युवकों के पास अवैध हथियार मिलने के बाद आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक दीपक पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी जगरियापुरा और रिंकू पुत्र रामप्रसाद निवासी संसार सिटी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिले की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशुओं से भरे 2 ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने दोनों ट्रक में ठूस कर भरे 37 पशुओं को मुक्त कराया। पुलिस ने मौके पर दोनों ट्रकों में मौजूद 2 पशु तस्करों को गिरफ्त में लिया है, जो ट्रकों को उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश की ओर से 2 ट्रक उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं। ट्रक में पशुओं को भरकर उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने की ओर ले जाया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर घेराबंदी कर आगरा की ओर जा रहे दोनों ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से ट्रक में मौजूद पशु तस्कर उदय सिंह पुत्र किशन सिंह कुशवाहा निवासी खेरागढ़ जिला आगरा उत्तर प्रदेश और सोनू खान पुत्र कल्लू खान निवासी मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। तुलसीपुरा माइनर की सफाई नहीं होने के कारण गांव के रास्ते व घरों में पानी भर जाता है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव तुलसीपुरा में माइनर का पानी गांव में भर जाने की स्थिति बनी हुई है। गांव वालों का कहना है कि हम लोग सुबह जब देखते हैं तो माइनर का पानी घरों व रास्तों में भर जाता है। इसका सीधा सा कारण है कि इस माइनर की सफाई सही तरीके से नहीं हुई, इसलिए माइनर में कचरा अटक जाता है और पानी ऊपर निकलने लगता है, जिससे घरों व रास्ते में पानी भर जाता है। अगर विभाग सही तरीके से इस माइनर की सफाई करा देता तो इस प्रकार की समस्या नहीं होती। इस माइनर के पानी से हर रोज गांव वालों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। लंग भरेगा गांव में गैलरी में पानी ढोलने को परेशानी है, मन को बसे ठाड़ियाँ ताकि टट्टी पेशाब करे ठाड़ी है कोई अड्डारे ठाड़ी है, कोई टट्टी करे ठाड़ी है, बेता के बताएगा इता कहता है। नरुआ से बहुत परेशानी है। 2-4 दिन पीछे यहाँ आया तो है, जब तक नाली नहीं होगी, जब तक पुलिया नहीं बनेगी तो उनकी परेशानी रहेगी जागी। गाँव भाई नरुआ खुला होते हैं और खेत तो भरेंगे भाई, तो जहाँ में कचड़ा लग जाते पुलिया पैर पर नीचे पड़ गए हैं, तो कागज पुलिया बननी चाहिए। जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए
करीब 5 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्त में लिया है। साथ में एक आमदा बदमाश भी गिरफ्तार किया गया है। जब आरोपियों से थाने में दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, कोतवाली थाना अधिकारी शिव लहरी मीणा ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में 2 दिवसीय विशेष कार्य योजना दी गई। उक्त कार्य योजना के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ कमल किशोर जांगीड़ एवं बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में कोतवाली थाने के एसआई जगदीश सागर के नेतृत्व में टीम गठित द्वारा करीब 5 साल से फरार स्थायी वारंटी सरनाम पुत्र पंचम सिंह गुर्जर निवासी नरसिका का पूरा थाना सदर और सदर मोड़ से और एक स्थायी वारंटी मुकेश कुमार पुत्र लोहरे राम मीणा को सुनकई बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज मामलों में पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपी पिछले 5 वर्ष से फरार थे। वहीं दूसरी कार्यवाही में पुलिस ने शहर के वाराहमासी पीपल के पास से छितरिया कॉलोनी निवासी आमदा स्थायी वारंटी सुरेश पुत्र राम खिलाड़ी को गिरफ्त में लिया है, जिसके खिलाफ थाने पर दर्ज मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्यवाही में एसआई जगदीश सागर के साथ उप निरीक्षक हरवीर सिंह, एएसआई सियाराम, हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल राजेश, श्याम सिंह, अशोक कुमार, लखन लाल, उत्तम और सुमन प्रकाश का विशेष सहयोग रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आज बीजेपी भाई ये जैसे ही लोकसभा या विधानसभा चुनाव आते हैं, कई नेता पार्टियां चेंज करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो मैं तो मेरे ख्याल से कम 30 साल से देखा। आज जैसे हमारे यहाँ से 3-4 आदमी सीनियर आदमी गए, बीजेपी ज्वाइन करी, वैसे ही हमारे यहाँ हरियाणा से 2 सीनियर आदमी आए, उनने कांग्रेस ज्वाइन की। एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। जैसे जैसे चुनाव आता है चलती है। चुनाव के बाद वापसी भी हो जाती है कई बार। जैसे वीरेंद्र सिंह जी गए थे, पिछले 2 चुनाव पहले गए थे, आज उनकी घर वापसी हो गई। तो एक सतत प्रक्रिया है जो ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले होता है। नेताओं की बीजेपी में जाने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में। भाई आप ये सोच रहे हो कि भाई कांग्रेस को नुकसान होता है। भाई जहाँ जहाँ वैक्यूम आता है, जो आदमी जाता है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए दूसरा आदमी तैयार है कांग्रेस के पास। और ये सभी पार्टीज में होता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि कोई पार्टी में एक नेता तो होता नहीं, उसके नीचे एक लाइन लगी रहती है नेताओं की, जो कि ऊपर बढ़ना चाहते हैं। तो एक आदमी का रिप्लेसमेंट होता है, दूसरा आदमी आ जाता है। अब कई ऐसे नेता भी गए जिनका कोई वजूद नहीं है, जैसे खयाल जी गए, पिछले विधानसभा चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, 1399 वोट आए। अब वो कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि एक सतत प्रक्रिया है, जो कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में होती रहती है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं।